हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले एक लेक्चर यूनियन और इंटरसेक्शन लॉ पर आधारित एक सीरीज एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन काफ़ी हैं और ये क्वेश्चन कुछ लेंदी लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रूव करने वाला है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, इसीलिए इसको हम कर रहे हैं और इस समझने की कैपेसिटी को भी, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है। तो देखिए, आज हम उसी क्रम में 3 सवाल और देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा है फॉर टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ये हमें प्रूव करना है। और ए इक्वल टू बी, ये भी हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि यक्स एलिमेंट ऑफ ए है, यानी कि यक्स कोई सेट ए है, उसका एलिमेंट यक्स है। और यक्स कोई सेट है जिसका एलिमेंट स्मॉल यक्स भी है। यहाँ पे स्मॉल यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल यक्स। तो अब यहाँ से हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं। यहाँ से कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, ये लिख सकते हैं। कैपिटल एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए और ये कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। पावर, यहाँ से ये लिख सकते हैं। यहाँ देखिए गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, यहाँ पे ये लिखा गया है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ से हम यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कंक्लूजन यह मिल रहा है कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक। अब उसी प्रकार से सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम यहाँ एजम्पशन लेंगे। लेट स्मॉल वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, स्मॉल वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड स्मॉल वाई आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। यहाँ स्मॉल वाई कोई सेट बी का एलिमेंट है जो सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है और सेट वाई में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल वाई इज सबसेट ऑफ बी, कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, कैपिटल वाई बिलोंग्स पावर सेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों इम्प्रॉपर सेट है, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, क्योंकि इम्प्रॉपर सेट है, दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट हो गए। तो यानी कि दोनों के एलिमेंट बराबर हैं और सेम एलिमेंट भी हैं, इसलिए इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखिए कैसे करते हैं। इसको देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, तो ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी इसमें भी प्रूव करना। तो यहाँ देखिए इसको हम करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, और क्या दिया है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। फिर हम इसको लेकर चलेंगे, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब देखिए ध्यान से इधर देखने की ज़रूरत है। यहाँ अब ए के साथ इंटरसेक्शन इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स
इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये दोनों हो गया। तो यहाँ से हम पिछले वाले डेरिवेशन में हम एक फार्मूला पढ़े हैं, चूँकि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी होता है। यहाँ ए वैरी करता है, ए होता है, यहाँ ए वैरी करता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, अब देखिए इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट को करते हैं, यहाँ से ये ए इक्वल हो गया, फिर इसी को उठाएंगे, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब इसको बी के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब देखिए यहाँ भी वही फार्मूला, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इक्वल टू बी, ये यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो ये हो गया, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू कैपिटल बी। तो देखिए 1 और 2 दोनों सेम लग रहा है। इसको सेम करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। अब देखिए दोनों सेम हो रहा है, लिख रहा है, इसलिए यहाँ ए इक्वल टू बी ये हो जाएगा। कहाँ से, ये फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्या कहा है। अब देखिए इसको क्या कहता है, फॉर एनी टू सेट, कोई भी दो सेट है ए और बी, उसके लिए प्रूव करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले प्रूव करना होगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये प्रूव करना पड़ेगा। और ये भी एंड यहाँ लिख लेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट कितना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यहाँ वी हैव टू प्रूव दैट इतना फॉर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। दोनों को जब हम आपस में प्रॉपर सेट कर प्रूव कर लेंगे तो यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कोई एक सेट यक्स मान रहे हैं, यक्स माना, यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेट यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, यानी कि क्या इसका मतलब क्या है, यक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, यक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। यहाँ से हम यही मतलब निकालेंगे ना कि यक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, यक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, यक्स इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड, और यहाँ पे यक्स आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए सेकंड वाले को कैसे प्रूव करते हैं, इसको देखिए। यहाँ से मानेंगे लेट, यहाँ से हम कर सकते हैं वाई सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई क्या है, यहाँ से पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये कर सकते हैं। और ये इसके
किसका सबसेट होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सेट हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं, ये यहाँ से प्रूव हो चुका है। अब इसको फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट द पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसको प्रूव करने के लिए पहले हम इन दोनों को आपस में जैसे पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इम्प्रॉपर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी ये सिद्ध कर देंगे। और ये भी सिद्ध करना पड़ेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन भी। ये दोनों हम प्रूव कर लेंगे तो उससे हम ये निकाल देते। वही हम माने हैं कि यक्स कोई एलिमेंट है जो पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, तो यक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, तो यक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड यक्स आल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ से ये करने पे ये हम प्रूव किए हैं, उसके बाद से उसी प्रकार से वाई मान के ये प्रूव किए हैं, उसके बाद से ये प्रूव किए हैं। ठीक, थैंक यू।